सोचिए, 24 जुलाई 1964। ये तारीख 38 साल के रॉबर्ट पीकॉक के लिए एक बिल्कुल आम दिन की तरह ही शुरू हुई थी। 9 बच्चों के पिता थे और उनके लिए ये मेहनत और उम्मीद से भरा एक और दिन था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही घंटों में उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था, एक ऐसे खौफनाक रिकॉर्ड के लिए जिसे कोई सपने में भी अपने नाम नहीं करना चाहेगा। बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी पत्नी से यही वादा करके वो उस दिन अपनी दूसरी नौकरी के लिए घर से निकले थे। यूनाइटेड न्यूक्लियर कॉरपोरेशन में उनकी ये जो नौकरी थी ना, वो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। पर वो ये नहीं जानते थे कि वही उम्मीद उसी शाम एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। रॉबर्ट की जिंदगी सच कहें तो काफी मेहनत वाली थी। अपने इतने बड़े परिवार का पेट पालने के लिए वो दो नौकरियां करते थे, दिन में ऑटो मैकेनिक का काम और शाम को एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में टेक्नीशियन का। उनकी ये सारी भागदौड़ सिर्फ एक ही चीज के लिए थी, अपने बच्चों का भविष्य संवारना। देखिए, रॉबर्ट के पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, पर इस काम के लिए उसकी जरूरत भी नहीं थी। काम बहुत सीधा साधा था। एक सुपरवाइजर की निगरानी में न्यूक्लियर वेस्ट पर कुछ खास केमिकल्स डालने थे। बस जो कहा जाए वो करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस शाम पर जब रॉबर्ट फैसिलिटी में पहुंचे तो उनके सुपरवाइजर ने उन्हें एक काम सौंपा। यूरेनियम स्क्रैप को साफ करने के लिए एक टैंक में एक केमिकल मिलाना था। एक ऐसा काम जो शायद उन्होंने पहले भी कई बार किया होगा, बिल्कुल रूटीन। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल साफ थे और काम भी बेहद आसान लगता था, है ना। शेल्फ से एक बॉटल उठानी है, उसे अच्छे से हिलाना है और टैंक में डाल देना है। वहां मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि 3 आसान से दिखने वाली स्टेप्स एक भयानक तबाही की शुरुआत करने वाले थे। और फिर वो वक्त आया। शाम के ठीक 6:06 पर रॉबर्ट ने बोतल उठाई और उसके लिक्विड को टैंक में डालना शुरू कर दिया। उस कमरे में सब कुछ सामान्य था, किसी को भनक तक नहीं थी कि अगले कुछ ही सेकंड्स में क्या होने वाला है। जैसे ही करीब करीब 10 लीटर लिक्विड टैंक में गया, अचानक टैंक से एक बहुत ही तेज भयानक नीली रोशनी निकली। ये खतरे का पहला और आखिरी सिग्नल था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस नीली रोशनी के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि रॉबर्ट हवा में उछलकर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरे और टैंक के अंदर का वो जहरीला रेडियो एक्टिव लिक्विड उनके पूरे शरीर पर फैल गया। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन केमिकल्स को मिलाया जा रहा था, उनके कॉम्बिनेशन से ऐसा धमाका होना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा था 24 घंटे पहले हुई एक बहुत बड़ी गलती में। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से कि आखिर उस धमाके की असली वजह थी क्या। कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहां एक के बाद एक हुई कई गलतियों ने इस भयानक हादसे की नींव रखी थी। ये हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि ये कई लापरवाहियों का एक सिलसिला था। डीकंटामिनेशन प्रोसेस के दौरान बोतलों के लेबल मिक्स हो गए। अब सही प्रोटोकॉल फॉलो करने के बजाय अधिकारियों ने स्टिकी नोट्स और टेप से एक तरह का जुगाड़ कर लिया, और इसी जुगाड़ के बीच हुई वो जानलेवा गलती। एक बेहद खतरनाक यूरेनियम सोल्यूशन की बोतल पर गलत लेबल चिपक गया। और हाँ, ये वही बोतल थी जिसे रॉबर्ट ने उठाया था। तो जब रॉबर्ट ने उस गलत बॉटल के लिक्विड को टैंक में डाला तो एक क्रिटिकलिटी इवेंट ट्रिगर हो गया। आसान भाषा में कहें तो एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया, जिसने 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ही 100 क्वांट्रिलियन न्यूक्लियर रिएक्शंस पैदा कर दिए। एक तरह का मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब। धमाके के कुछ ही सेकंड के अंदर रेडिएशन ने रॉबर्ट के शरीर पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। उन्हें फौरन उल्टियां होने लगीं। वो घबराहट में अपने कपड़े फाड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके नाक और कान से खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद रॉबर्ट की जिंदगी के सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक 49 घंटे शुरू हुए। जब उनके साथी कर्मचारियों ने उन्हें ढूंढा तो वे खून और उल्टी के बीच बेहोश पड़े थे। उनका पूरा शरीर बुरी तरह से छालों से भर चुका था। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। रॉबर्ट के शरीर ने 15,000 रैड्स रेडिएशन सोख लिया था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक तरह से मौत का फरमान था। उनकी किस्मत उसी एक पल में तय हो चुकी थी। अब इस नंबर की भयावहता को समझने की कोशिश करते हैं। एक आम इंसान पूरे साल में औसतन सिर्फ 0.62 RADs रेडिएशन के संपर्क में आता है।
इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट ने सिर्फ कुछ ही सेकंड में उतनी रेडिएशन सोख ली थी जितनी एक आम इंसान को सोखने में 24,000 साल से भी ज्यादा लग जाते। सोच कर देखिए। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे अजीब पहलू तो अभी बाकी था। जांच में पता चला कि रॉबर्ट के शरीर पर मौजूद एक छोटी सी चीज, उसमें अकेले ही 7 लाख एक्सरे के बराबर रेडिएशन था। जी हां, ये जानलेवा रेडिएशन सिर्फ उनकी सोने की शादी की अंगूठी में था। रेडिएशन इतना ज्यादा था कि कोई उसे हाथ से छूने तक की हिम्मत नहीं कर सका और उस अंगूठी को निकालने के लिए डॉक्टरों को उनकी उंगली काटनी पड़ी। रेडिएशन उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा था। उनकी इम्यूनिटी के लिए लड़ने वाले वाइट ब्लड सेल्स वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। उनका शरीर भयानक रूप से सूज गया था और उन्हें दर्द इतना ज्यादा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर दर्द की दवाएं भी बेअसर साबित हो रही थीं। रॉबर्ट की मौत के बाद कहानी का एक और दुखद चैप्टर शुरू हुआ। ये चैप्टर था न्याय के संघर्ष का और कंपनी की जवाबदेही का। कंपनी ने तो पूरी की पूरी गलती रॉबर्ट पर ही डालने की कोशिश की। ये कह दिया कि वो लापरवाह थे। लेकिन जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने मामले की जांच की तो सच सामने आ गया। सच ये था कि कंपनी ने सुरक्षा के 14 अलग-अलग नियमों को तोड़ा था और इस हादसे के लिए असल में वही जिम्मेदार थी। अपनी इस जानलेवा लापरवाही के लिए, एक इंसान की इतनी दर्दनाक मौत के लिए और एक पूरे परिवार को बर्बाद करने के बदले में कंपनी ने मुआवजे के तौर पर ये रकम दी। सिर्फ $22,000। 9 बच्चों और एक विधवा पत्नी के लिए ये रकम एक भद्दे मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी। एक इंसान की जिंदगी की कीमत बस इतनी ही लगाई गई। रॉबर्ट पीकॉक की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। ये लापरवाही, अन्याय और कॉर्पोरेट जवाबदेही पर एक बहुत गंभीर सवाल उठाती है। हाँ, इस हादसे के बाद न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सुरक्षा के नियम सख्त किए गए, लेकिन वो बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। एक इंसान की जिंदगी की आखिर कीमत क्या है और क्या कोई भी मुआवजा उस कीमत को कभी चुका सकता है?